अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइमु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। पिछली मरतबा कफ़ारे के अहकाम आपकी खिदमत में बयान किए थे, मेरा ख्याल है मुकम्मल हो गए थे। इस मरतबा जो मौज़ूआत मुझे दिए गए हैं उन मौज़ूआत में नाफिला नमाज़ों के वक्त के हवाले से मसला है। नाफिला नमाज़ें ख़ास तौर पर नवाफिल यौमिया शरीयत में उसकी काफ़ी ताकीद है। एक रिवायत जो मुझे हल्की फुल्की मेरे जहन में है, ख़ुलासा मफ़हूम उसका अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि अबू हमज़ा शुमाली को चौथे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू हमज़ा, इंसान की इबादत उतनी कबूल होती है जितनी उसकी तवज्जो होती है उसमें, नमाज में। तो बड़ा परेशान हुए अबू हमज़ा, कहा कि इसका मतलब है तो हमारी तो माशाल्लाह इबादतें ही ऐसी हैं, कितनी तवज्जो होती है, क्या तवज्जो होती है तो सबको मालूम है, तो इसका मतलब है सब कुछ बेकार। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त तिब्क़े नक़ल जो मुझे याद है, इमाम ने फरमाया कि परवरदिगार आलम ने उस कमी के जुबरान के लिए इन नवाफिल को करार दिया है। तो ये नाफिला नमाज़ें वाजिब नमाज की जो कमी है गोया उसको जुबरान करती हैं। इसके अलावा भी बाज़ उलमा बहुत ज़्यादा ताक़ीद करते हैं, इनके ऊपर तौफ़ीक़ात के इजाफ़े का सबब बनती हैं, बहुत सारी इसके असरात हैं। इसलिए आज की इब्तदाई गुफ्तगू इन रोज़ाना की जो नाफिला नमाज़ें हैं उसके हवाले से है। इनमें से कुछ नाफिला नमाज़ें वाजिब नमाज़ों से पहले पढ़ी जाती हैं और कुछ नाफिला नमाज़ें वाजिब नमाज़ों के बाद पढ़ी जाती हैं। तो यूँ समझ लें कि इसका कानून और कायदा ये है कि जो दिन की नमाज़ें हैं उनके नवाफिल पहले हैं, जो रात की नमाज़ें हैं उनके नवाफिल बाद में हैं। लिहाजा फ़जर की, ज़ोहर की और असर की जो नाफिला नमाज़ें हैं वो नमाज़ों से, वाजिब नमाज़ों से पहले अदा की जाती हैं, और मग़रिब और इशा की नवाफिल जो हैं वो, क्योंकि ये रात की नमाज़ें हैं, लिहाजा वाजिब नमाज़ों के बाद इनको अदा किया जाता है। ये एक मसला। दूसरा मसला जो आपको मुमकिन है, इस वक्त मैंने देखा नहीं लेकिन कम से कम इस्तिफ्ताहात में तो मौजूद ही है, शायद बड़ी किताबों में भी ये मसला मिल जाए कि अगर फ़र्ज़ करें कि ज़ोहर से पहले मैंने नाफिला नमाज नहीं पढ़ी, जो नमाज़ें पहले पढ़ी जाती हैं उनको अगर आपने ज़ोहर से पहले ना पढ़ा हो और ज़ोहर की वाजिब नमाज के बाद पहले मूड नहीं था, हिम्मत नहीं थी, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली, अपने का चलो पढ़ लेते हैं, अब अगर ये पढ़ना चाहें तो भाई इनके वक्त तो बाकी है, लेकिन क्योंकि मौका गुज़र चुका है लिहाजा ज़ाहिरन फ़ुक़हा का जो नज़रिया है, ख़ास तौर पर आगा सिस्तानी का, वो ये फरमाते हैं कि फिर इसको बाद में अगर पढ़ा जाए तो क़ज़ा की नीयत से पढ़ा जाएगा। या आसान हल ये है कि आप अदा और क़ज़ा किसी भी चीज़ की नीयत ना करें, क़ुर्बतन इल्लल्लाह खाली आप पढ़ लें तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल होगी, जिधर डालना होगा फरिश्तों ने वो डाल देगा आपको, उसकी फिर टेंशन आपकी गर्दन से उतर जाएगी। लिहाजा सबसे आसान ही तकरीबन तमाम इबादतों में इसको जहन में रखें कि सबसे आसान तरीका यही होता है इबादत का कि आप, क्योंकि आज के फ़ुक़हा, एक ज़माना था पुराने कदीम
जो फ़ुक़हा थे वो इस बात को वाजिब समझते थे कि मेंशन किया जाए कि आप वाजिब पढ़ रही हैं या मुस्तहब पढ़ रही हैं, अदा पढ़ रही हैं या क़ज़ा पढ़ रही हैं। लेकिन आज के फ़ुक़हा इतना ज़्यादा इसके ऊपर ताकीद नहीं करते हैं और इतना ज़्यादा इसके मेंशन करने के वाजिब होने को नहीं मानते हैं। यानी अगर कोई मेंशन कर दे तो कोई गुनाह नहीं कर रहा है वो। मतलब फ़र्ज़ करें आपको ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, अगर आप मेंशन कर दें कि जी मैं ज़ोहर की वाजिब नमाज़ पढ़ती हूँ कुर्बतन इलल्लाह, तो ऐसा नहीं है कि आपकी नमाज़ ख़राब हो जाएगी या उसमें कोई ज़रर आएगा, नहीं, बल्कि नमाज आपकी सही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मेंशन करना ज़रूरी है बहैस कि अगर आप मेंशन नहीं करें तो आपकी नमाज ख़राब हो जाए? कहते हैं नहीं, ये वाजिब नहीं है। लिहाजा अगर आप खाली इस क़स्द से कि मैं नमाज ज़ोहर पढ़ती हूँ कुर्बतन इलल्लाह, आप नमाज ज़ोहर 4 रकत पढ़ लें तो ये काफ़ी हो जाएगी, आपकी ज़िम्मेदारी को पूरा कर देगी। और आपको और नौआन वैसे आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि सही है मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बिलाखिर जब इंसान खड़ा होता है नमाज के लिए तो दिल के अंदर तो होता ही है ना कि मैं अपनी अदा नमाज़ पढ़ने। मतलब फ़र्ज़ करें आप, बहुत से लोग होते हैं मतलब जहाँ जैसा मौका मिला खड़े होकर मतलब क़ज़ा नमाज़ें अपनी उतारना शुरू कर देते हैं। वो आप 11 बजे मौका मिला तो कतई तौर पर आप 11 बजे जो है वो अदा की नीयत से तो नहीं पढ़ रही होंगी, या आप वाजिब नमाज पढ़ चुकने के बाद फिर आपको मौका मिला और आप जो है दोबारा से एक दफ़ा नमाज़ पढ़ रही हैं ज़ोहर की, जबकि आप पहले पढ़ चुकी हैं। तो इंसान के ज़हन में होता है चलो वक्त है, चलो मैं क़ज़ा नमाज़ पढ़ लूँ, तो आपके दिल में है इरादा खुद ब खुद। या अव्वल वक्त ज़ोहर है और आप जो है खड़ी हो रही हैं नमाज के लिए, तो ज़हन में होता है कि यार नमाज का वक्त हो गया, चलो मैं नमाज़ पढ़ लूँ। खूब नमाज का, क़ज़ा नमाज का तो कोई वक्त ही नहीं होता ना, वो तो आप ज़ोहर की नमाज़ को आधी रात को भी पढ़ सकती हैं क़ज़ा, उसके लिए तो ज़रूरी नहीं कि ज़ोहर की नमाज़ को ज़वाल के बाद ही पढ़ा जाए। वो अदा नमाज़ें हैं कि जो वक्त की पाबंदी के साथ पढ़ी जाती हैं। ज़्यादा ऑटोमेटिकली एक आपके जहन में होता है कि आप अदा नमाज़ पढ़ रही हैं या क़ज़ा नमाज़ पढ़ रही हैं, लेकिन शरअन आज के फ़ुक़हा के नज़दीक, जो मौजूदा फ़ुक़हा हैं उनके नज़दीक, अगर आप मेंशन ना भी करें तब भी कोई मुश्किल नहीं है। बस कानून के तहत नवाफिल जो हैं, जो दिन की नमाज़ें हैं, वो नमाज़ों से पहले, जो रात की नमाज़ें हैं वो वाजिब नमाज़ों के बाद पढ़ी जाएंगी। जहाँ तक मिक़दार का ताल्लुक़ है तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जनाब अली नमाज फ़जर की जो नवाफिल हैं वो 2 रकत नमाज फ़जर से पहले, ज़ोहर और असर के नवाफिल 8-8 रकत हैं जो नमाज ज़ोहर और असर से पहले पढ़ी जाती हैं। अलबत्ता जुम्मे के दिन 8 और 8 16 की बजाय 4 रकत उसमें बढ़ जाती हैं, 20 रकत हो जाती हैं, लेकिन नॉर्मल हालात में 8 और 8 16 रकत। ये हो गई 3 नमाज़ें। मगरिब की 4 रकत नवाफिल है जो बाद नमाज मगरिब पढ़ी जाएगी। इशा की नाफिला 2 रकत बैठ कर पढ़ी जाएगी। ये आपकी यौमिया नमाज़ों की नवाफिल हैं। जहाँ तक अब इनकी वक्तों का ताल्लुक़ है, अब इन्होंने जो मसला ये होता है कि बाज़ औक़ात बाज़ किताबें जिस तरह से चल रही होती हैं बस उसी तरह से चल रही होती हैं। यह आपको मालूम हो, अगर ज़हन में हो आप लोगों के, तो सबसे पहली तौज़ील मसाइल जब ये वजूद में आई है, इसको वजूद बख्शने वाले कौन से फ़क़ीह हैं, किसको याद है? तौज़ील मसाइल के मूजिद जी मोहसिन हकीम तो बहुत बात के हैं। आप में से कौन कौन लोग ज़ियारतों के लिए गए ईरान? काफ़ी लोग गए होंगे। कुम गई हैं आप लोग? यकीनन गए होंगे जो ज़ियारतों के लिए जाते हैं। कुम में सिर्फ एक मरशी नजफ ही नहीं थे, बहुत माशाअल्लाह फ़ुक़हा कुम में मौजूद है। अगर बीबी के हरम में आप लोग गए हों जी, आयतुल्लाह हुसैन बुरुजर्दी, ये जो हैं इसके मूजिद हैं। यानी पहली तौज़ील मसाइल आग़ा बुरुजर्दी ने कमा नक़ल, जिस तरह के नकल होता है, उन्होंने लिखी थी। अब बिलाखिर जिस माहौल में वो बैठे हुए हैं, जो उनके जहन में
क्योंकि ये अवाम के लिए लिखी गई थी ना, रिसाला अमलिया है अवाम के लिए, तो जो उस माशरे के मसाइल थे, जो उस माशरे की ज़रूरियात थी, उसके हिसाब से जो उनके जहनों में चीज़ें आईं उन्होंने वो उठा के यहाँ पे डाल दी। अब मसला है कि आग़ा बुरुजर्दी के बाद ये सिलसिला चलता रहा। आज भी यही सिलसिला चल रहा है कि बिलाखिर तौज़ीह मसाइल लिखी जाती है, लेकिन बेस उसकी वही वाली तौज़ीह होती है। ऐसा अगर आज भी आप देखेंगे, आज भी बाइन के ईरान के माहौल में बहुत डिफरेंस आ चुका है। एक ज़माना था ईरान में घरों में हम्माम नहीं होते थे, यानी ये जो जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत कायदे-ए-आज़म के ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ 89 में मैं गया हूँ वहाँ, तब भी बहुत ज़्यादा रस्म नहीं था। 89 की मैं बात कर रहा हूँ, 89 में भी बहुत ज़्यादा रस्म नहीं था कि घरों में हो, यानी जो उस ज़माने में अगर ज़ियारतों पे गई हैं हत्ता मुसाफिर खाने में नहीं होते थे, बाहर हम्माम बनाए जाते थे। जैसे यहाँ पे भी बाज़ औक़ात नाइयों की दुकान पे होता है ना हम्माम, तो इसी तरह समझे वहाँ पे अलग से हम्माम बनाए जाते थे, और जो नहाता था वो वहीं जाके, घर के लोग भी वहीं जाके नहाया करते थे, बाहर के लोग भी वहीं से, जो मुसाफिर वगैरह थे, नहीं घरों में कोई सिस्टम ही नहीं होता था। अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे भी बिलाखिर तरक्की के आसार आ गए हैं, और अगर आप लोगों के जहनों में हो जो ख़ास तौर पे पुराने ज़मानों में गए हैं जहाँ पे मुसाफिर खाने होते थे, तो वॉशरूम कहाँ होता था? आप देखें ईरान का जो और इराक़ का भी तकरीबन सिस्टम जो था वो ये था कि मतलब जो घर बना करते थे, आप जब एंटर होते हैं तो छूटते ही घर नहीं है, बल्कि एंटर होने के बाद क्या सहन है। बहुत से सहनों में अभी भी आपको पुराने घर जो मिलेंगे हॉल्स बने हुए होते थे, और टॉयलेट इन सहनों के कॉर्नर पर होता था, घर से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता था। आज तो हर कमरे के अंदर टॉयलेट मौजूद है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हम लोग सुस्त लोग हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जी घर के अंदर ही सब कुछ हो जाए, कमरे के अंदर ही मिले सब कुछ, लेकिन ये इतनी कोई मुस्तहसन चीज़ नहीं है। इसलिए कि खुद रिवायतों के एतबार से भी अगर आप देखें और बैतुल खला के अहकाम भी अगर आप देखें, तो ये इंसान के हाफ़ज़े पे, इसकी जो बदबू है इंसान के हाफ़ज़े पे असरअंदाज होती है, लिहाजा आमतौर पे उसके वॉशरूम बाहर हुआ करते थे। लेकिन बिलाखिर इसीलिए आप देखें हमारे हाफ़ज़े माशाल्लाह कैसे हैं आज के ज़माने में। एक उसकी वजह ऐन मुमकिन है यही चीज़ है। इसीलिए अगर आप बैतुल खला के अहकाम देखें, उसमें है हत्ता मर्द के लिए भी ये हुक्म है कि वो तकन्नो की शक्ल में कपड़ा लपेट के जाए। तकन्नो जब मकना लिया जाता है कि बिल्कुल यानी समझें अच्छी तरह कवर करके, सिर्फ आपकी आंखें, वो जो आपने देखा ना आजकल निंजा घूम रही होती हैं, तो वो निंजा टर्टल बन के जाएँ आप वॉशरूम में। ये आज के ज़माने में भी आप बैतुल खला के अहकाम देखें तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा। उसकी वजह यही है कि बिलाखिर उसकी जो रायहा खबीसा है, बदबू जो है वो इंसान के मसामों के ज़रिए से उसके दिमाग की तरफ जाती है, जिसकी वजह से उसके हाफ़ज़े पर असरअंदाज होता है। और आजकल का माशाल्लाह हाफ़ज़ा इला माशाल्लाह है, सब का मैं भी आपके साथ शामिल हूँ। खूब अर्ज़ खिदमत ये है कि तो वो अभी भी अगर आप देखें तो कोई हम्माम जाए और हम्माम की उजरत देने का हराम माल से देना चाहे तो उसका क्या हुक्म है, अभी भी तौज़ीह मसाइल में मौजूद है। जबकि अब आधे से ज़्यादा ईरान हम्माम जाता ही नहीं है। लेकिन वो मसला आज की जो तौज़ीह है ना, आज की ज़िंदा तौज़ीह, उसके अंदर भी ये मसला मौजूद है। और इसी किस्म के और बाज़ मसाइल कि जो उस पुराने ज़माने के हिसाब से चले आ रहे थे, जो अब तक चले आ रहे हैं, इस तौज़ीह में मौजूद हैं। बहरहाल अब ज़रूरत तो है कि चेंज आए, लेकिन अब वही वाली बात है, सैल अंदाज़ी जो है वो सबके अंदर आ चुकी है इस वक्त। वो एक पैटर्न चल रहा है तो कौन चेंज करे? वो कहते हैं चलो ठीक है, उसी के ऊपर हाशिया लगा दिया, उसी के ऊपर प्लस माइनस कर दिया। अब बजाय इसके कि आप एक पूरी किताब लिखें और आपको एक किताब के अंदर सिर्फ चेक करके कहाँ आप क्या चेंज है उसको चेंज आप लें, तो कौन सा आसान है? ज़्यादा वो उसी तरीके से पैटर्न सिलसिला चला आता है। तो ये बात मैंने इसलिए अर्ज़ की है कि कहानी का मैं खुद सोचा था शुरू कहाँ से हुई थी कि इसमें अभी जो नवाफिल के औकात जो दिए हैं वो अभी तक वो कायदे-ए-आज़म के ज़माने के औकात चल रहे हैं। वो मट्टी वाली जो घड़ियाँ हुआ करती थी, मतलब वो घड़ी तो नहीं है, लेकिन जो तरीका इन्होंने बयान किए, हालांकि अब ये चीज़ें ऐसी है कि इतनी तरक्की हो चुकी है कि आप इनको टाइम्स के अंदर ला सकते हैं कि जी घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। लेकिन अब वही वाली बात है, लाए कौन? मसला ये है कि लाए कौन? और मुझे जो याद पड़ रहा है, अब इस वक्त तो मैं भी नहीं लाया,
लेकिन जो इससे पहले एक दफ़ा ये बहस आई थी, उसमें कुछ जगह पर मुझे मौका मिला था, तो वो मैंने बाज़ आगा सिस्तानी के इस्तिफ्ताह से कुछ चीज़ें निकाली थी, लेकिन इस वक्त तो वो भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त तो जो किताब मेरे हाथ में है वो यहीं की किताब है और उस पर कुछ हाशिया वगैरह भी नहीं, कि मुझे याद हो कि मैंने कुछ लिखा हो। बहरहाल अगर आप साइट पे जाएंगी, आगा सिस्तानी की माशाल्लाह तरक्की याफ्ता दुनिया के अफराद हैं यहाँ पर मौजूद, तो अगर आप आगा सिस्तानी की साइट पर जाएं, उसमें उर्दू इस्तिफ्ताहात भी मौजूद हैं, इंग्लिश इस्तिफ्ताहात भी मौजूद हैं। जो ज़बान आपको आती हो, अगर पर्शियन आती है फ़बिहा, अगर अरबिक आती है तो नूरुन अला नूर, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसले आपको अरबिक साइट पे मिलेंगे उनकी। उसके बाद फ़ारसी में मिलेंगे, उसके बाद फिर सबसे आखिरी मरहला उर्दू और इंग्लिश का आता है कि 2-2, 4-4 मसले उन्होंने तर्जमा करके डाल दिए हैं ताकि बिलाखिर ज़िंदा रहे, कहलाए कि जी उसमें कुछ है। ये ना हो कि जब भी आप क्लिक करें तो अंडर कंस्ट्रक्शन ही आए उसके ऊपर। तो चंद मसले उसमें भी मिल जाएंगे। तो आप अगर उर्दू में ढूंढेंगी तो मेरा अंदाज़ा है कि शायद ये मसले कुछ मिल जाएँ कि बाज़ जगह पे उन्होंने उसका टाइम पीरियड जो है वो बयान किया कि कितना वक्त अंदाज़न ये बनता है। बहरहाल अभी तो हम अपने इसी पुरानी घड़ी के हिसाब से चलेंगे जो शायद कायदे आज़म से भी पुरानी है। अब देखें, फरमाते हैं कि ज़ोहर की जो नाफिला नमाज है वो ज़ोहर से पहले पढ़ी जाएगी, ये तो बता दिया मैंने आपको। इसका वक्त अव्वल ज़ोहर से है, यानी अगर आप लोगों को याद हो जब हमने वाजिब नमाज़ों का तज़किरा किया था और बात आई थी, तो ये मसला आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि वाजिब नमाज का अव्वल ज़वाल से शुरू होता है और जितनी देर में आप वाजिब नमाज पढ़ सकती हैं, कुछ के शायद मिनटों में हिसाब होगा, कुछ का शायद सेकंडों में हिसाब हो, दुरुस्त। उन मिनटों और सेकंडों को छोड़कर ये मखसूस वक्त कहलाता है। उसके बाद वाला वक्त जो है वो सारा का सारा मुश्तरक और कॉमन वक्त कहलाता है। बस हम फ़र्ज़ करें अगर आप मिनटों वाली हैं और आप समझते हैं कि ज़ोहर की नमाज आपको 4 मिनट लगते हैं नमाज़ पढ़ने में, तो अव्वल ज़वाल से 4 मिनट ये मखसूस वक्त ज़ोहर है। आखिर गुरूब से 4 मिनट पहले वो मखसूस वक्त असर है और इन दोनों मखसूस वक्तों के दरमियान का जो वक्त है वो ज़ोहर और असर का कॉमन वक्त है। तो क्योंकि ये नमाज क्या कहते हैं आपकी जो है नाफिला जो है वो ज़ोहर और असर से पहले पढ़ी जाती है, तो अव्वल ज़वाल जैसे ही होगा नाफिला का वक्त भी शुरू हो जाएगा। यानी आप पहले 8 रकत नाफिला नमाज पढ़ें और उसके बाद 4 रकत वाजिब नमाज पढ़ें, तो इसमें सवाब भी ज़्यादा है और फजीलत भी है। हुसैनी कैलेंडर, ज़वाल का वक्त जो मेंशन हुआ है वो हुसैनी कैलेंडर में आपको मिल जाएगा, या और दूसरे जो कैलेंडर जिस वक्त मार्केट में घूम फिर रहे हैं उसमें मिल जाएगा उसके लिए उसमें। लेकिन शरीयत ने वक्त नहीं दिया है, शरीयत ने अलामतें बयान की हैं। शरीयत ने अलामतें बयान की हैं। शरीयत ने यह बताया है कि जब सूरज आपके सर से गुज़र जाए, जैसे ही गुज़रना शुरू होगा, यानी आपके बिल्कुल एग्जैक्ट सर के ऊपर आएगा। ज़वाल का मतलब क्या होता है? ज़वाल आप मुख्तलिफ़ क्या कहते हैं मुल्कों की और मुख्तलिफ़ कौमों की ज़वाल की तारीख़ें पढ़ती हैं। ज़वाल का मतलब क्या है? नीचे आ जाना, तनज़्ज़ुल उसी से निकला है, दुरुस्त। तो जब ये आपके बिल्कुल सर पर आने के बाद नीचे आना शुरू करता है ना, जो पहला कदम उसका नीचे की तरफ होगा, समझे ये अव्वल वक्त ज़ोहर है। और यहीं से अव्वल वक्त ज़ोहर से आपके नाफिला ज़ोहर का वक्त भी शुरू हो जाएगा, दुरुस्त। अब शरीयत ने आपको ये अलामत दे दी है, अब ये आपका काम है कि कैलकुलेट करें। ये जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं उन्होंने बिलाखिर कैलकुलेट किए हैं और ये कैलेंडर आपके सामने दिए हैं। अला अगर इत्मीनान आपको आ जाए उसके ऊपर तो आप उसके ऊपर अमल कर सकती हैं, असबाब इत्मीनान। नहीं, हमेशा ऐसा नहीं है। गर्मी, सर्दी, ख़ज़ां, बहार, चारों मौसमों के एतबार से ये ऊपर नीचे होता रहता है। आप ख़ुद देखें ना, कभी आपकी ज़ोहर जो है वो 12 बजे हो रही होती है, तो कभी आपकी ज़ोहर 1:45 बजे हो रही होती है अव्वल वक्त। लिहाजा ये
डिफ़र करता रहता है मौसमों के हिसाब से। खैर अभी महकमा मौसमियात से हम बाहर आ जाएं। अर्ज़ खिदमत यह है कि बस जहाँ से ज़ोहर का वक्त शुरू होता है वहीं से नाफिला ज़ोहर का वक्त भी शुरू हो जाता है, और बाकी रहने का ताल्लुक अलबत्ता ये थोड़ा सा आगे सिस्तानी का मसला मुख्तलिफ है। अभी मैं आज सिर्फ आपकी खिदमत में आगे सिस्तानी का मसला अर्ज़ कर रहा हूँ। आगे खुई और इमाम खुमैनी की नज़र थोड़ी सी मुख्तलिफ है इस मसले में, लेकिन अभी सिर्फ आज की हद तक आगे सिस्तानी का मसला। आगे सिस्तानी फरमाते हैं कि इसका आखिरी वक्त क्या है। कहते हैं कि इसका आखिरी वक्त जब तक आपके लिए ज़ोहर से पहले इस नमाज को अंजाम देना मुमकिन हो, वो इसका आखिरी वक्त है। मतलब फ़र्ज़ करें कि ज़ोहर की नमाज, मैंने जैसा भी मिसाल आई कि आपको 4 रकत मतलब 1 रकत में आपको 1 मिनट लगता है बिलफर्ज, हालांकि चाहे वाजिब नमाज हो चाहे मुस्तहब नमाज हो, आपका एक पूरा सिस्टम सेट है कि 1 रकत 1 मिनट दुरुस्त। अगर ज़ोहर की नमाज का आखिरी वक्त क्या है? ज़ोहर की नमाज का आखिरी वक्त मैंने अर्ज़ किया कि जब वो यानी गुरूब से पहले 4 मिनट पहले तक, यानी 4 मिनट पहले अगर 4 मिनट और हों, आखिरी 4 मिनट तो असर का वक्त रह हो गया तो ज़ोहर होगी कज़ा, लेकिन उससे कम से कम 4 मिनट और पहले आएँ तो ज़ोहर आप पढ़ सकती हैं। अब उससे भी 8 मिनट पहले, ये उसका आखिरी वक्त है। अगर 8 मिनट की बजाय फ़र्ज़ करें 2 मिनट बचे हैं, यानी वो 4 असर के छोड़ दें, उसके बाद के 4 यानी उससे पहले के 4 ज़ोहर के छोड़ दें, लेकिन उससे पहले आपके पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, तो समझें आपके नाफिला ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो गया। बस नाफिला ज़ोहर के वक्त की मेजरमेंट अगर सिस्तानी के एतबार से आखिर की तरफ से शुरू करें आप। आखिरी जो असर का मखसूस वक्त है उसको छोड़ दें, उससे जस्ट पहले जितना टाइम आपको ज़ोहर के लिए चाहिए वो छोड़ दें, और उससे इतना पहले कि जिसमें ये आप 8 रकतें पढ़ सकें, जो हमारी मिसाल के हिसाब से 8 मिनट है मसलन, तो 4 और 4 8 और 8 16, यानी गुरूब से 16 मिनट पहले तक इसका टाइम है। ज़ोहर की नाफिला की बात हो रही है अभी। अला असर की भी 4 8 मिनट और पीछे चली जाएं तो असर का भी टाइम आपके पास बच जाएगा, तो 16 में 8 और डाल दें तो कितने होते हैं? 24 मिनट। तो आपके पास बस इतना टाइम है कि आप 8 रकत ज़ोहर की नाफिला पढ़ें, फिर ज़ोहर की वाजिब पढ़ें, फिर असर की नाफिला पढ़ें, और फिर असर की वाजिब नमाज पढ़ें। ये आपके लिए नाफिला का आखिरी वक्त बन जाएगा। इस एतबार से आगे सिस्तानी का मसला आसान है। इसके बाद आगे सिस्तानी फरमाते हैं कि ये तो वक्त की असल बाउंड्री ये है, नाफिला नमाज के वक्त की असल बाउंड्री ये है, लेकिन फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ज़ोहर की नफल उस वक्त तक मौखर कर दे कि शाखिस के साए की वो मकदार जो ज़ोहर के बाद पैदा हो 7 में से 2 हिस्सों के बराबर हो जाए। शाखिस किसे कहते हैं? हाँ, शाखिस समझे, ये डंडी। पुराने ज़माने में मेजरमेंट का जो ज़रिया था वो ये हुआ करता था। देखें, अगर आपको सूरज के सर्कल का अंदाज़ा हो तो होता क्या है, अगर इतनी जल्दी आप उठें सुबह तो पता चलेगा आपको वैसे कि जब सुबह के वक्त अगर आप रोशनी में खड़ी हों और सूरज निकल रहा होता है तो क्या होगा, मतलब फ़र्ज़ करें यहाँ से सूरज निकलता है, ये आप खड़ी हुई हैं इत्तेफाक से, दुरुस्त। जब सूरज यहाँ से निकलेगा तो इसका साया बहुत लंबा होगा, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता सूरज बढ़ना शुरू होगा, इसका साया घटना शुरू होगा। जब सूरज बिल्कुल ऊपर आ जाएगा तो हमारे शहरों में साया ख़त्म नहीं होता, सिर्फ 1 या 2 दिन ऐसे आते हैं शायद साल में जहाँ पे ख़त्म होता हो, लेकिन नॉर्मली ख़त्म नहीं होता। मक्के में ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर ये होता है कि अपने मिनिमम लेवल पर आ जाएगा, फ़र्ज़ करें यहाँ तक पहुँच गया, दुरुस्त, यानी इससे नीचे फिर उसने नहीं जाना। अब फिर क्या होगा, अब जब सूरज क्रॉस करके इस तरफ को आएगा तो अब ये साया उस तरफ को जाके बढ़ना शुरू हो जाएगा। खैर दोपहर के वक्त तो आप जज कर सकती हैं, फजर वाला टाइम को जज करना ज़रा मुश्किल है हमारी उम्मत के लिए, दुरुस्त। लिहाजा वो अब यहाँ से बढ़ना शुरू होगा।
अब जैसे जैसे सूरज वापस नीचे आता जाएगा ये साया आपका बढ़ता चला जाएगा। तो पुराने ज़माने में इस साये के घटने और बढ़ने से इन चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता था, और उसका तरीका ये होता था कि एक लकड़ी गाड़ते थे, उस लकड़ी को कहते थे शाखिस। शाखिस, शीन अलिफ खे और साद, जिस तरह ये है ना खड़ी हुई, ये लकड़ी खड़ी हुई है, मतलब समझे, ये शाखिस है। अब फ़र्ज़ करें जब सूरज निकलेगा अपने मिनिमम पर आने के बाद जब बढ़ना शुरू होगा, ये यहाँ झुकेगा तो साया इसका बढ़ना शुरू होगा। अब फ़र्ज़ करें कि इसके आप 7, जैसे स्केल के ऊपर 1-1 इंच के 6 होते हैं ना, आप कोई 7 इंच का स्केल ढूंढें, नहीं तो बना लें काट के तोड़ के, दुरुस्त। ये 7 हिस्से इसके आप कर लें। ये साया मतलब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होगा। पहले जब मिनिमम से बढ़ना शुरू होगा तो क्या होगा कि पहले उसका जो है मतलब फ़र्ज़ करें कि एक हिस्से तक 1-1 कदम आगे बढ़ेगा ना। जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा सूरज, ये 1-1 कदम आगे बढ़ता रहेगा। तो अगर ये 2 हिस्से तक पहुंच जाए, यानी 2/7, साया 2/7 हो जाए, समझ में आ रहा है? मुझसे इन्होंने कहा था बोर्ड चाहिए, मैंने कहा इम्कान है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए बोर्ड तो नहीं है यहाँ पर इस वक्त। अब इस 2/7 को मैं कैसे फिर से समझाऊँ आपको? ये समझ में आया आपको कि अगर कोई 7 इंच का रूलर हो आपके हाथ में, स्केल हो 7 इंच की, या 7 इंच की कोई डंडी हो, या 7 इंच का कोई भी चीज़ 7 इंच की ढूंढ लें आप। अच्छा 7 सिर्फ समझाने के लिए आप 7 की 70 इंच की भी ढूंढ सकती हैं, तो 10 इंच का एक वो बन जाएगा, एक हिस्सा। यानी अगर इस 70 वाले को या 7 इंच वाले को या 70 इंच वाले को अगर आप 7 टुकड़ों में तोड़ें तो एक टुकड़ा कितने का बनेगा? अगर 7 इंच वाला है तो 1 इंच का, और 70 इंच वाला है तो 10 इंच का। ये एक हिस्सा हो गया। 2 हिस्से हों तो कितना होगा? अब आप 7 इंच वाले को लें, 10 पे ना जाएं। 2 हिस्सा हो तो कितने इंच का हो जाएगा? 2 इंच का। 3 हिस्से 4 हिस्से 4 इंच। अब ये जब साया बढ़ रहा है, अब इसके इंचेस नापें। जब साया 2 इंच का हो जाए, दुरुस्त, तो आगे सिस्तानी फरमाते हैं कि जब 2 इंच तक साया यानी 2 हिस्सों तक पहुंच जाए, दुरुस्त, तो उस सूरत में बेहतर यह है कि इंसान ज़ोहर की नफल से पहले उसकी वाजिब नमाज पढ़े, ज़ोहर की वाजिब नमाज को नफल नमाज से पहले पढ़े। अगर साये के 2 इंच होने से पहले पढ़ रहा है तो पहले नाफिला पढ़े, बाद में वाजिब पढ़े। लेकिन अगर साया 2 इंच तक पहुंच गया और अब उसको नमाज का वक्त मिला, क्योंकि हम लोग तो नमाज वक्त मिलने पे पढ़ते हैं ना। हम लोग जिस तरह वो आप लोगों ने बाज़ जगह पे स्टिकर देखे होंगे बसों में लगे हुए कि नमाज को ना कहो मुझे काम करना है, काम को कहो मुझे, तो ये तो इस फॉर्मूले पे तो हम लोग अमल करते नहीं हैं। तो हम लोग नमाज पढ़ते हैं जब वक्त मिले। अब जब आपको वक्त मिला नमाज का तो उस वक्त साया 2 इंच से बढ़ चुका था, मतलब 3 इंच तक पहुंच गया था। तो ऐसी सूरत में आगे सिस्तानी फरमाते हैं कि अगरचे वक्त है उसका, लेकिन कहते हैं कि बेहतर यह है कि अब पहले आप वाजिब नमाज पढ़ें, नाफिला को बाद में पढ़ें। अब समझ में आया? अभी भी समझ में नहीं आया हो, क्योंकि अगर अब समझ में नहीं आए तो फिर मैं नहीं समझा सकता, लिहाजा उस पर आपको फिर इसी पर इक्तफा करना पड़ेगा। लिहाजा बेहतर यह कि अब आप समझ जाएं। अगर 2 इंच जितना साया हो चुका हो उससे पहले आप पढ़ रहे हैं तो पहले नाफिला पढ़ें, बाद में वाजिब। लेकिन अगर साया 2 इंच से बढ़ चुका हो उसके बाद आप पढ़ रहे हों तो पहले वाजिब नमाज पढ़ें, उसके बाद नाफिला नमाज पढ़ें। जी नहीं समझ में आया तो छत पे चढ़े, किसी पार्क में चली जाएं। हालांकि मैंने अर्ज़ किया ना कि देखें आज के ज़माने में मुझे जो अब याद पड़ रहा है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे याद पड़ रहा है शायद बकौल आगा सिस्तानी के कि ये शायद 1-1.5 घंटे का प्रोसेस है।
मसलन फ़र्ज़ करें कि अव्वल ज़वाल से हालत से 1.5 घंटा, तो अगर 1.5 घंटे के अंदर अंदर पढ़ रही हैं तो आप जो है वो पहले नाफिला फिर वाजिब, और अगर 1.5 घंटे के बाद पढ़ रही हैं तो पहले वाजिब फिर नाफिला। तो अगर ये 1.5 घंटे को मैयार बना लें आप, अलबत्ता ये मैं कह रहा हूँ कि कंफर्म नहीं है, अगर सिस्तानी के सवालों में है, लेकिन उसके लिए कुछ थोड़ी सी आप मेहनत करके आइएगा, मैं भी कोशिश करूँगा, वक्त निकल आए तो मैं भी ढूंढ लूँगा। तो उसके लिए फिर आपको ना छत पे चढ़ने की ज़रूरत है ना पार्क में जाने की ज़रूरत है, घर बैठे आप 1.5 घंटा, आप घड़ी है या वो भी ला के दी जाए आपको, घड़ी तो होगी ना घर में, तो घड़ी से आप नाप लें, 1.5 घंटा जब हो जाए तो उसके हिसाब से अब आप अपनी नाफिला को तय करें कि आपने पहले पढ़नी है या बाद में पढ़नी है। इसमें इन्होंने एक इस्तिस्नाई सूरत बयान की है कि अगरचे साया 2 इंच तक पहुंच भी गया हो तब भी आप पहले नाफिला पढ़ें और फिर वाजिब। हमने क्या कहा कि अगर 2 इंच क्रॉस हो जाए तो पहले क्या पढ़ना है, वाजिब, और फिर क्या पढ़ना है, नाफिला, सिवाय इसके कि आप उस साए के 2 इंच पहुंचने से पहले 1 रकत नाफिला नमाज पढ़ चुकी हूं। वाजिब बाद में, वाजिब पहले, नाफिला बाद में, जब साया 2 इंच तक पहुंच जाए, सिवाय इसके कि इसका 2 इंच होने से पहले पहले तक आप नाफिला नमाज की 1 मुकम्मल रकत पढ़ चुकी हूं। तो इस सूरत में फिर अब आप नाफिला पहले पढ़ लें और उसके बाद फिर वाजिब नमाज, यानी कान्ना अगर आप 1 रकत नाफिला पढ़ चुकी हैं और उसी 1 रकत नाफिला पढ़ने के बाद जब आप दूसरी में दाखिल हुई तो उस वक्त उसने 2 इंच को क्रॉस किया, तो अब आप उसी तरह चलती रहें जैसे चल रही थी, यानी नाफिला को कंटिन्यू रखें, पहले नाफिला नमाज मुकम्मल करें और उसके बाद फिर वाजिब नमाज ज़ोहर को अंजाम दें। मिलता जुलता एक मसला इससे, इसी से मिलता जुलता एक मसला नमाज शब में भी आता है। नमाज शब कितनी रकत, 11 रकत, पढ़ें या ना पढ़ें रकतें ज़रूर हमें याद हैं कि 11 रकत है, दुरुस्त। अब ये 11 रकत नमाज शब कब पढ़नी है, फजर से पहले, यानी फजीलत का वक्त अगरचे आगा सिस्तानी आधी रात की कैद नहीं लगाते हैं, आधी रात से पहले भी पढ़ने को जायज़ समझते हैं, लेकिन आगा खुई खुमैनी का नज़रिया आधी रात का था और इन तीनों का नज़रिया यह है कि चाहे अव्वल शब चाहे आधी रात, लेकिन बहरहाल फजर से पहले पढ़ना सबसे ज़्यादा फजीलत रखता है। यानी समझे मैक्सिमम सवाब अगर आपको चाहिए तो वो फजर से पहले वाला टाइम है। अलबत्ता अक्सर मैं ये बात कहता हूँ कि मैक्सिमम के चक्कर में बाज़ औक़ात इंसान बिल्कुल ही हाथ धो बैठता है। आप कहें कि जी चलें सर ने बताया मैक्सिमम सवाब तो फजर से पहले, हम लोग फजर ही नहीं पढ़ पाते हैं तो नमाज शब भी गई फिर उस मैक्सिमम के चक्कर में। तो जो पढ़ रहे हैं अगर अव्वल वक्त यानी अव्वल गुरूब के बाद से तो पढ़ते रहें, मगर ये कि उनको इत्मीनान हो कि वो उठ जाएंगे तो ठीक है, लेकिन अगर मुतमईन ना उठने के बारे में तो फिर इस चक्कर में ना पड़े कि हम मैक्सिमम में जाएं, अभी तो भागते चोर की जो लंगोटी मिल रही है उसको लेती रहें जब तक कि आपकी आदत पुख्ता ना हो जाए। इसमें भी ये मसला आता है, आपने नमाज शब शुरू की और अजान हो गई फजर की, अब क्या करें, आया नमाज शब को पहले मुकम्मल करें या नहीं पहले फजर को मुकम्मल करें, क्योंकि अजान तो हो चुकी है तो नमाज शब को फिर यानी गोया यूँ समझ लें कि नमाज शब का वक्त तो ख़त्म हो ही गया, तो पहले हम फजर पढ़ें और उसके बाद नमाज शब को ख़त्म करें, क्या होना चाहिए। तो इसमें फ़ुक़हा ने फरमाया है कि अगर आप 4 रकत नमाज शब फजर से पहले पढ़ चुकी हों और 4 रकत पढ़ने के बाद फजर हो तो फिर बेहतर यही है कि आप पहले नमाज शब को मुकम्मल करें और उसके बाद फिर फजर की नमाज को पढ़ें। लेकिन अगर 4 रकत मुकम्मल होने से पहले ही फजर हो जाए, तीसरी रकत पे फजर हो गई, दूसरी रकत पे फजर हो गई, पहली रकत पे फजर हो गई, तो फिर बेहतर यह है कि पहले आप नमाज फजर पढ़ें और उसके बाद क़ज़ा की नीयत से नमाज शब को अंजाम दें, या क़ज़ा की नीयत करें या वही वाली बात है क़ुर्बतन इल्लाह उसको पढ़ डालें बगैर अदा क़ज़ा की नीयत किए। यही कमोबेश ऐसा ही मसला यहाँ पे भी है, अलबत्ता वहाँ 4 रकत की शर्त है, यहाँ पर 1 रकत की शर्त है कि अगर नाफिला की 1 रकत आप पढ़ चुकी हों मुकम्मल 2 इंच होने से पहले, अब तौज़ी में जाके 2 इंच मत ढूंढिएगा, कहीं आगा ने इतना 2-2 इंच किया तो देखें तो सही कहाँ आया ये मसला, तो तौज़ी में कहीं 2 इंच आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पर
यही मिलेगा जो शुरू में मैंने कहा था कि जब शाखिस का जो साया है उसकी लंबाई 7 में से 2 हिस्से तक पहुंच जाए कि जिसको हमने 2 इंच से ताबीर किया है। दुरुस्त। ये ज़ोहर का मसला। असर के लिए फरमाते हैं कि असर की नफल वो भी असर से पहले पढ़ी जाएगी और जब तक मुमकिन हो, यानी पहला इब्तदाई हिस्सा इसका भी वैसा ही है जो आगा ने जो है ज़ोहर के लिए बयान किया कि आखिर वक्त तक इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें भी वही बयान फरमाया कि अगर किसी ने इतनी देर तक नमाज असर को ना पढ़ा हो या उसकी नाफला को ना पढ़ा हो कि साया जो है वो 4 इंच तक हो जाए, यानी साये के 4 इंच होने के बाद आपको मौका मिला नमाज पढ़ने का, तो अब आप क्या करेंगी? पहले असर पढ़ें, उसके बाद नाफला असर पढ़ें। मगर ये कि 4 इंच तक पहुंचने से पहले आप 1 रकत नाफला असर मुकम्मल कर चुकी हूं, तो फिर आप पहले नाफला असर ही को मुकम्मल करें और उसके बाद वाजिब नमाज जो है असर की उसको अंजाम दें। आगे समझ में? हालांकि वक्त तो इनके हिसाब से है, वक्त तो है इनके हिसाब से, लेकिन बिलाखिर बेहतर यह है कि यूं करें कि बाद में पढ़ो। आगे समझ में? असर का भी असर बिल्कुल ज़ोहर की तरह ही है। जो ज़ोहर का मतलब बयान किया, अगर असर का नहीं आया इसका मतलब है फिर ज़ोहर भी नहीं आया होगा। और ये मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि अब अगर ये भी नहीं आया समझ, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता। ये मेरी आखिरी हद और लिमिट्स हैं, इससे आगे अगर एक कदम भी बढ़ा तो पर जल जाएंगे मेरे, लिहाजा इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता। अब मुझे नहीं पता तो मैं कोई लेके बैठा हूँ शाखिस के कब 2 बराबर होगा और कब 4 बराबर होगा, मुझे क्या पता। इसमें मैं भी आपकी तरह ही हूँ, लेकिन मैंने एक अंदाज़ा तो बता दिया आपको कि आगा सिस्तानी ने शायद 1 से 1.5 घंटे का अंदाज़ा दिया है कि 1 से 1.5 घंटे में ये फ़र्ज़ करें अगर 1.5 घंटे में वो 2 बराबर होता है तो 1.5 घंटा मज़ीद लगा लें 4 बराबर होने के लिए, तो नतीजा ये निकलेगा कि अगर 3 घंटे तक आपने पढ़ ली तो पढ़ ली, वरना 3 घंटे के बाद अगर पढ़े तो आप नाफला को बाद में और असर की नमाज को पहले अंजाम दें। दुरुस्त जी? खूब। इसके बाद जी अभी तो देखें, अभी हम जो बात कर रहे हैं ये नहीं कर रहे कि कज़ा है तो पढ़ सकता है नहीं पढ़ सकता, अभी तो उसके मसले बाद में इंशाल्लाह। पहले टाइमिंग तो तय कर लेना पढ़नी कब है। भले भले अज़ान अव्वल वक्त की बात करें ना। जी हाँ जी हाँ, पहले आप ज़ोहर की नाफला पढ़ें, ज़ोहर को पढ़ें, असर की नाफला पढ़ें, असर को पढ़ें, तो तरतीब ही यही है, ऐसे ही होना चाहिए। ये तो सही तरीका और तरतीब यही है। लेकिन ये जो बात हो रही है ये वो हो रही है कि अगर आपने डिले कर दी, अव्वल वक्त नहीं पढ़ी, हर कोई तो आप नहीं होती ना, यहाँ पे हमारे जैसे भी कुछ नालायक अफराद होते हैं कि जो अव्वल वक्त नहीं पढ़ते नमाज। अव्वल वक्त तो वही है, देखें अव्वल वक्त तो वही है, उसमें अगर कोई पढ़ रहा है तो तरीका यही है कि पहले ज़ोहर की नाफला पढ़े, ज़ोहर पढ़े, असर की नाफला पढ़े, असर पढ़े, इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है। मसला उस वक्त पेश आता है कि आपने डिले कर दी तो क्या होगा। हाँ, ये उसके लिए है जो डिले कर दे तो उसको क्या करना है। तो एक आसान तरीका ये कि आप लोग कोशिश करें डिले ही ना हो। एक आसान तरीका ये है कि कोशिश करें कि आपकी नमाज अव्वल वक्त से डिले ही ना हो, ना डिले होगी ना मुश्किलात में फंसेंगी कि कब पढ़नी थी, पहले पढ़नी थी, बाद में पढ़नी थी। ये उन लोगों का मसला है कि जो डिले करके नमाज़ पढ़ते हैं। मैंने अर्ज़ किया ना कि जो टाइम मिलने पे नमाज़ पढ़ते हैं। मगरिब की नाफला का वक्त फरमाते हैं कि नमाज मगरिब ख़त्म होने के बाद होता है, यानी जैसे ही आपकी नमाज मगरिब अव्वल वक्त से ख़त्म किया आपने, तो नमाज मगरिब ख़त्म होते ही उसका नाफले का वक्त शुरू हो जाएगा और जहाँ तक मुमकिन हो उसे मगरिब की नमाज के वक्त के अंदर ही अंजाम दे दिया जाए, यानी क़ज़ा होने से पहले, आधी रात से पहले। लेकिन अगर कोई शख्स उस सुर्खी के लेकिन अगर कोई शख्स इस सुर्खी के ख़त्म होने तक जो सूरज के गुरूब होने के बाद आसमान में दिखाई देती है मगरिब की नाफला में ताख़ीर करे तो बेहतर यह है कि पहले इशा की नमाज़ पढ़े। देखें, जब सूरज गुरूब होता है तो एक सुर्खी नमूदार होती है मशरिक़ की तरफ से जो आपके पहले सर से गुज़रती है, तो क्या होता है
अव्वल वक्त नमाज ज़ोहर है, नमाज मगरिब है। वो सूरज की वो जो सुर्खी नमूदार होती है मशरिक़ से, जैसे ही आपके सर से गुज़रती है तो वो अव्वल वक्त मगरिब है। इस सुर्खी के ख़त्म होने के अंदर अंदर तक बेहतर ये है कि ये नमाज नाफिला मगरिब भी पढ़ ली जाए। लेकिन अगर एक दफ़ा सुर्खी बिल्कुल ख़त्म हो गई तो फरमाते हैं कि ऐसी सूरत में फिर बेहतर ये है, यानी काना जो ऊपर वाला मसला था ना 2 बराबर और 4 बराबर वाला, समझे, ये यहाँ पर सुर्खी के होने और ना होने का मसला है। जब तक सुर्खी है तो पहले मगरिब के फ़ौरन बाद आप नाफिला पढ़ें, उसके बाद इशा पढ़ें। लेकिन अगर वो सुर्खी ख़त्म हो चुकी हो, बिल्कुल ही तारीकी हो गई, तो उस सूरत में फिर पहले इशा पढ़ें और उसके बाद फिर उसकी नाफिला को अंजाम दें। यानी अगर किसी ने नमाज, मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं रात के 10 बजे नमाज मगरिब पढ़ते हैं हम लोग, दुरुस्त टाइम होता है मसलन फ़र्ज़ करें 7:15 बजे के लगभग, अला 7:15 कहाँ और 10 कहाँ, उस वक्त तक तो बहुत कुछ गायब हो चुका होता है, दुरुस्त। तो ऐसी सूरत में बेहतर यह है कि पहले मगरिब पढ़ें, फिर इशा पढ़ें, उसके बाद उनकी नवाफिल को अंजाम दिया जाए। इशा के बाद जाने इशा की नाफिला का वक्त नमाज के ख़त्म होने के बाद से आधी रात तक है, और बेहतर यह है कि नमाज इशा ख़त्म होने के फ़ौरन बाद पढ़ ली जाए। सुबह की नफल नमाजें सुबह की नमाज से पहले पढ़ी जाती हैं। इसका वक्त नमाज शब का वक्त शुरू होने के इतनी देर बाद शुरू होता है जिसमें नमाज शब अदा हो सके। मगरिब इशा की नमाज के बाद से नमाज शब का टाइम शुरू हो जाता है। नमाज शब के पूरे मतलब फ़र्ज़ करें 11 रकअत और 11 मिनट हमारी जो मिसालें चल रही हैं, तो 11 मिनट के बाद से नाफिला फजर का वक्त शुरू हो जाता है अगस्त इस्लामी के एतबार से, और ये चलता है कब तक चलता है? उस वक्त तक जब तक सुबह की नमाज से पहले इसकी अदायगी मुमकिन हो, दुरुस्त। यानी सुबह की कज़ा होने से 2 मिनट पहले तक। लेकिन अगर कोई शख्स सुबह की नफलें मशरिक़ की सुर्खी ज़ाहिर होने तक ना पढ़े, अच्छा तुलुए फजर में भी ऐसा ही होता है, जब फजर तुलू होती है तो उसके बाद सूरज तुलू होने से पहले एक सुर्खी नमूदार होती है, जो समझे मुकद्दमा होती है और तमहीद होती है सूरज की, यानी गोया ये ऐलान कर रही होती है कि सूरज पीछे पीछे आ रहा है मेरे। तो फरमाते हैं कि फजर की जो नफलें हैं मशरिक़ की जो सुर्खी है अगर उसके ज़ाहिर होने से पहले तक ना पढ़े तो बेहतर यह है कि पहले नमाज़ पढ़े और उसके बाद जो है वो नाफिला नमाज को अंजाम दे। पढ़ ले कोई हरज नहीं, वो तो बेहतर है, वो तो सबसे अच्छा तो यही है। मैं कह रहा हूँ वो तो सबसे बेस्ट है। अर्ज़ तो कर रहा हूँ आपको, बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये मसला उन लोगों के काम का है, आप लोगों के काम का नहीं है। आप लोग अव्वल वक्त लगता है नमाज़ पढ़ने की आदी हैं। ये उन लोगों का मसला है कि जो डिले करके नमाज़ें पढ़ते हैं, अव्वल वक्त गुजर चुका है अब नमाज़ पढ़ लें। मैंने कहा ना, जिनकी जो फुर्सत पे नमाज़ें पढ़ते हैं, जो आँख खुलने पे नमाज़ें पढ़ते हैं, ये हम जैसे लोगों का मसला है, आप जैसे लोगों का मसला नहीं है जी। नाफिला फजर का वक्त अगस्त इस्लामी के एतबार से मगरिब और इशा की नमाज का वक्त मतलब 7 मिनट हमारी मिसाल के हिसाब से मुकम्मल होने के बाद वहाँ से नमाज शब का वक्त शुरू हो जाता है। 11 मिनट और निकाल दें आप नमाज शब के, तो 7 और 11 कितने हो गए? 18 मिनट। तो गुरूब आफ्ताब के बाद से, जो शरई गुरूब है, 18 मिनट बाद से आपकी नाफिला फजर का वक्त शुरू हो जाता है। और जब तुलुए आफ्ताब से पहले जो सुर्खी नमूदार होती है उससे पहले तक तो आप इसी सीक्वेंस से पढ़ें कि पहले नाफिला और उसके बाद फजर। लेकिन अगर एक मरतबा सुर्खी नमूदार हो चुकी है तो अब बेहतर यह है कि पहले फजर और उसके बाद नाफिला नमाज। दुरुस्त जी? हो खूब। ये तो हो गया नाफिला नमाज़ों के औकात। अच्छा, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कुछ और नमाज़ों के मुस्तहब नमाज़ों के हवाले से। हम लोग वाजिबात से ज़्यादा मुस्तहबात को पसंद करते हैं, तो कुछ मुस्तहब नमाज़ें हैं जो बयान हुई हैं, उनके हवाले से भी कुछ बातें मैं आज आपकी खिदमत में थोड़ी सी अर्ज़ कर दूँ।
मुस्तहब नमाज़ों में से एक मुस्तहब नमाज नमाज वहशत क़ब्र है। मुस्तहब नमाज़ों में से एक नमाज नमाज वहशत क़ब्र है, जो दफन की रात पढ़ी जाती है। मरने की रात नहीं, दफन की रात। मुमकिन है एक शख्स आज मरा हो, तदफीन उसकी 2 दिन बाद हुई हो, तो वो 2 दिन बाद पढ़ी जाएगी। वो नमाज ही शब दफन की है, वो इसको ज़हन में रखें। तरीका आप लोगों को मालूम है, 2 रकत नमाज है। पहली रकत में अलहम्द के बाद सूरह आयतुल कुर्सी है, दूसरी रकत में अलहम्द के बाद 10 मरतबा सूरह क़द्र है, दुरुस्त। और सलाम के बाद आप अरबी या उर्दू ज़बान में भी ये जुमला कह सकते हैं कि परवरदिगारा इस नमाज का सवाब फ़लाँ की कब्र को ईसाल फरमा। ये एक छोटा सा मुख्तसर सा इसका वो है। एक मिनट, अभी तो शुरू किया है, तो इब्तिदा है। मैं क्या अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में। आप लोग मसला शुरू होता है और आखिर की बातें पहले शुरू कर देते हैं आप लोग। इसके बाद फरमाते हैं कि इसमें जो एक अहम मसला है वो ये है कि फ़र्ज़ करें आपने आयतुल कुर्सी शुरू की और आयतुल कुर्सी भूल गई, दुरुस्त, या सूरह क़द्र शुरू की भूल गई, या उसका कुछ हिस्सा भूल गई, या मसलन सूरह क़द्र को आपने 10 से कम मरतबा पढ़ दिया, तो ये जो नमाज है ये इस नमाज वहशत क़ब्र वाला काम अंजाम नहीं देगी, यानी ये उसकी जायगुज़ीर नहीं हो सकती। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसका एक असर जो फ़िक़ही असर हो सकता है वो ये हो सकता है कि फ़र्ज़ करें किसी ने आपको उजरत पे कहा है कि जी ये पैसे लें और मसलन आज मेरे मुर्दे के लिए नमाज़ पढ़ दें। आपने नमाज वहशत क़ब्र को इजारे के तौर पर लिया है, तो आया ये नमाज जो ऐसी नमाज है जिसमें आप आयतुल कुर्सी भूल जाएं या सूरह क़द्र भूल जाएं या तादाद पूरी ना पढ़ें, ये काफ़ी हो जाएगी, यानी उजरत की आप मुस्तहिक़ होंगी? कहते हैं जी नहीं, उजरत की आप मुस्तहिक़ इस नमाज के ज़रिए नहीं होंगी। एक ठीक ठाक नमाज पढ़ें तो फिर उजरत आपको मिल सकती है। इसका वक्त फरमाते हैं कि दफन की रात है। अब एक मसला इसमें आता है जो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, वो ये है कि फ़र्ज़ करें अमेरिका में इंतकाल हुआ, अमेरिका के साथ आपका टाइम डिफरेंस जो है मसलन 10 घंटे का, बाज़ जगहों से 12 घंटे का डिफरेंस है, यानी यहाँ दिन है तो वहाँ रात है, वहाँ रात है तो यहाँ दिन है। तो अब क्या किया जाए, यानी दिन में नमाज़ पढ़ी जाए। फ़र्ज़ करें उधर रात है तो यहाँ पे क्या है, वहाँ तो हो गई तदफीन, दुरुस्त। सो यहाँ तो अभी दिन चल रहा है और ये आपने कहा जी शब अव्वल, शब कब्र की पहली रात की नमाज है, तो अब क्या किया जाएगा। बहरहाल आपको ये देखना है कि आपकी निस्बत कब कहला रहा है कि शब अव्वल है। आपके लिए शब अव्वल 4 घंटे 6 घंटे बाद शुरू होगी या 10 घंटे बाद शुरू होगी। लिहाजा आप अपने वजीफ़े के हिसाब से जो आपके मुल्क में जो शब अव्वल उसकी बन रही है उसमें आप उस नमाज को अंजाम देंगी। इसके बाद फरमाते हैं कि अलबत्ता बेहतर यह है कि रात के किसी हिस्से में भी पढ़ी जा सकती है। मसलन बाज़ औक़ात होता है कि जी अव्वल शब में दफन हो गया, या मसलन दिन में दफन हुआ है, आप इंतज़ार करें रात है, तो अव्वल रात शब में भी पढ़ सकते हैं। आप कहें मैं जब नमाज शब के लिए उठूँगी मैं उस वक्त पढ़ लूँगी, आप उस वक्त भी पढ़ सकती हैं। यानी जो भी रात पूरी है उस पूरी रात के किसी भी हिस्से में आप इसको पढ़ सकती हैं। अलबत्ता जितनी जल्दी पढ़ें वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि उसको बिलाकर जितनी जल्दी आप पढ़ेंगे उसको बेनिफिट मिलेगा। ये आप उस मुर्दे के फ़ायदे के लिए पढ़ रही हैं, लिहाजा जितनी जल्दी पढ़ेंगी उतनी जल्दी उसके बेनिफिट्स उसको पहुंचने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद फरमाते हैं कि
नमाज गुफैला मुस्तहब नमाज़ों में से दूसरी अहम नमाज जो है वो नमाज गुफैला है। फरमाते हैं कि ये 2 रकत नमाज है जो मगरिब और इशा के दरमियान पढ़ी जाती है। पहली रकत में अलहम्द के बाद वज़न्नून इज़्ज़ाहबा मुग़ाज़िबन इला आखिर आयत वो पढ़ा जाएगा, और दूसरी रकत में व इंदहु मफ़ातिहुल ग़ैब इला आखिर आयत वो पढ़ा जाएगा। उसके बाद दूसरी रकत की क़राअत के बाद आप कुनूत, और कुनूत में भी इन्होंने जो 2 दुआएँ दी हैं दरमियान में आपकी दुआ अपनी दुआएँ हैं, इस दुआ को पढ़ा जाएगा। नहीं, इसका एक मखसूस तरीका है जो आपको अंजाम देनी है। असल मसला इसके वक्त का है। नमाज गुफैला तो आप लोगों को आती होगी, असल मसला इसके वक्त का है कि ये कब तक पढ़ सकते हैं। आग़ाए खुई वगैरह वो ये फरमाते थे कि वही समझें कि नमाज मगरिब अव्वल वक्त में अगर आप पढ़ लें तो उसके फ़ौरन बाद, हत्ता अगर थोड़ी सी आपने नमाज मगरिब मतलब 7:15 की बजाय आपने 7:30 बजे नमाज मगरिब पढ़ी तो आग़ाए खुई वगैरह के हिसाब से गया टाइम उसका। लेकिन आग़ाए सिस्तानी कहते हैं कि जब भी आप नमाज मगरिब इशा पढ़ें आप इस नमाज को पढ़ सकते हैं। आग़ाए सिस्तानी वाले या तो देखें, अब इसमें दो आपकी नज़रें हो सकती हैं। या तो आप ये मसला सुन के आपने कहा सुकून का सांस लेके चलो हमें एक टाइम पीरियड मिल गया तो अच्छा है, लेकिन एक मरतबा कोई ये सोचता कि काश इनका भी आग़ा खुई वाला होता, हम तो हमेशा देर से पढ़ते तो कम से कम ये तो साकित हो ही जाती है हमारी गर्दन से। अलग अपने अपने व्यू होते हैं कि आपकी क्या नज़र है। खुलासा ये कि आग़ाए सिस्तानी के एतबार से जब भी आप नमाज मगरिब आप 10 बजे भी रात के पढ़ लें, आप 12 बजे भी पढ़ लें अगर नमाज मगरिब इशा, तो आप इस गुफैला नमाज को उसके दरमियान में पढ़ सकती हैं। अब एक मसला है जो आग़ाए खुई ने भी कहा है और आग़ाए सिस्तानी ने भी इसको तकरीबन माना है, और वो ये है कि मगरिब की नमाज के बाद 4 रकत नाफिला हैं जो फ़ौरन बाद पढ़नी है, दुरुस्त, और ये नमाज गुफैला भी मगरिब के बाद है। आग़ाए खुई और आग़ाए सिस्तानी फरमाते हैं कि इस 2 रकत नमाज गुफैला को आप 2 रकत नाफिला मगरिब की जगह पे करार दे सकती हैं, यानी तदाखुल कर सकती हैं इस एक जगह पर। नमाज में तदाखुल नहीं है, असल ये है कायदा कि नमाज में तदाखुल नहीं है। हाँ, सिर्फ उसी जगह पे तदाखुल हो सकता है कि जहाँ पर कहीं दलील मौजूद हो जिसको आगा जिसकी भी आप तकलीद करते हैं उन्होंने माना हो। एक जगह जहाँ पर माना है आग़ाए खुई और सिस्तानी ने, वो यही जगह है। वो ये कहते हैं कि 2 रकत नाफिला को 2 रकत गुफैला के साथ तदाखुल करके आप पढ़ सकते हैं, यानी आप अला गुफैला की नियत कर लें तो यही 2 रकत आपकी समझें 2 रकत नाफिला भी हो गई, 2 रकत और नाफिला पढ़ लें तो आपको दोनों नमाज़ों का सवाब मिल जाएगा। समझ में आई बात? 2 रकत आप गुफैला पढ़ें, 2 रकत प्लस उसके साथ आप और नाफिला मगरिब पढ़ें तो आपको नमाज गुफैला का और नाफिला मगरिब जो 4 रकत वाली है उस पूरी नाफिला मगरिब का भी सवाब मिल जाएगा। नियत आप सिर्फ गुफैला की भी कर लें तो चल जाएगा। फिर वही वाली बात है, देखिए मसला ये कि जो ये सोच कर ये काम कर रहा है तो एक उसके दिल में तो है कि मैं दोनों नमाज़ों को एक जगह जमा कर रहा हूँ, तो असल तो नियत आपकी वही दिल का इरादा है, लिहाजा खुद ब खुद तदाखुल की नियत है। लेकिन अगर आप ज़बान से सिर्फ नाफिला की भी नियत कर लें या इसकी गुफैला की भी नियत कर लें तो ये ज़ाहिरन काफ़ी हो जाएगा। ये हो गया जनाब अली नमाज गुफैला का मसला। और नमाज गुफैला शायद सुना हो आप लोगों ने, वल्लाहु आलम, क्या सुना है? वो ये कि यजीद ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से सवाल किया था और तौबा का कोई रास्ता पूछा था कि मुझसे इतनी बड़ी ख़ता हुई है तो मुझे कोई तौबा का तरीका बताएं, तो उस मौके पर इमाम ने ये नमाज तालीम की थी। अला रिवायत सही है यानी मैं उसमें बहस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात रिवायतों में यूँ मिलता है। और उसके जाने के बाद किसी ने सवाल किया कि मौला आपने उसको बता दिया इतना बड़ा मुजरिम, तो मौला ने कहा था कि उसको तौफीक ही नहीं होगी नमाज़ पढ़ने की। खुलासा ये कि ये घराना ऐसा है कि बिलाखिर अपने दुश्मनों को भी अता करते हैं। अब वो अलग बात है कि सामने वाले के अंदर इतनी ज़रफ़ियत ना हो कि वो उस अता से फ़ायदा उठा सके, ये एक अलग बहस है। पहले अब मैं इन सवालों के आपको जवाब दे दूँ, पहले देखें क्या सूरत है। जब इज्तिमाई
हाँ, जब इज्तिमाई अमवात शहादतें होती हैं, इस सूरत में नमाज वहशत क़ब्र हर एक की पढ़ना नामुमकिन होता है, तो इसका कोई और तरीका नमाज को हदिया करने का क्या है? देखिए, नमाज वहशत क़ब्र में तदाखुल नहीं है, ये मैं पूछ चुका हूँ, इसमें तदाखुल नहीं है। यानी जो अभी गुफैला और उसका मसला है वो नमाज वहशत क़ब्र में नहीं चलेगा। लिहाजा अगर आप ये चाहती हैं कि नमाज वहशत क़ब्र का फ़ायदा सबको पहुँचे, तो जितनी मैयतें उतनी नमाज वहशत, कायदा ये है, कानून ये है। वरना फिर आसान तरीका ये कि आप एक पढ़ें और उसका सवाब सबको, कि ये को इसाल कर दें तो वो एक इसाले सवाब हो जाएगा। लेकिन ये मालूम नहीं है मुझे कि उसमें वो नमाज वहशत वाला बेनिफिट्स भी उसको मिलेंगे, सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन वो जो बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये दीगर अब ये अल्लाह का काम है। अल्लाह दे दे तो दे दे, ना दे तो ना दे, उसकी मर्ज़ी है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, ये तो एक सवाल हो गया। ये क्या भैया? खालिदून तक आयतुल कुर्सी जो पढ़ी जाएगी वो खालिदून तक पढ़ी जाएगी। अगर नमाज शब और शफ पढ़कर सोना चाहें और वित्र फजर से पहले पढ़ना चाहें तो सोने से पहले क्या नाफिला फजर पढ़ सकते हैं? वक्त तो हो चुका है, वक्त के एतबार से पढ़ने में तो बज़ाहिर कोई मुश्किल नहीं है। क्या तदाखुल नमाज गुफैला का मसला आग़ा खुमैनी और आग़ा रहबर का भी है? इत्तफ़ाक़ से ये मसला इन दोनों का मुझे नहीं मालूम कि आग़ा खुमैनी और आग़ा रहबर ने क्या कहा, इस मसले में नहीं मालूम मुझे। ये तो आग़ा खुई का भी मेरे ज़हन में नहीं था, लेकिन इसमें क्योंकि किताब आग़ा खुई के असल आग़ा खुई की और उसके ऊपर आग़ा सिस्तानी का हाशिया है, इसलिए आग़ा खुई का मुझे मिल गया, वरना तो वो भी मुझे याद नहीं था। अब ये हो गया दूसरा सवाल। तीसरा सवाल आप लोगों का ये है कि एक खातून शौहर से नाराज़ होकर अपनी माँ के घर आ गई हैं, 6 माह हैं, इस दौरान शौहर का इंतकाल हो गया है, तो वो इद्दत कहाँ करेंगी, शौहर के घर पे या अपनी माँ के घर पे? बहरहाल इद्दत के लिए ये शर्त नहीं है कि शौहर के घर में ही गुजारी जाए। इद्दत के लिए ऐसी कोई शर्त, तलाक़ की इद्दत में एक मसला आता है कि शौहर निकाल नहीं सकता उस घर से, लेकिन इस इद्दत में बज़ाहिर ऐसी कोई शर्त नहीं है। अब कहीं पे भी गुजारें, बस जो इद्दत की शराइत हैं उसके हिसाब से उनको ये टाइम पीरियड गुजारना होगा। जी पूछें। वहाँ के हिसाब से तो पहली रात है ना, सही है, लेकिन आप तो अपनी जिम्मेदारी पर अमल करेंगे ना। आपका अपनी जिम्मेदारी का, आप जहाँ बैठी हुई हैं वहाँ की जिम्मेदारी आपको देखनी है कि वहाँ की निस्बत पहली रात कब है, तो उसके हिसाब से आपको पढ़ना होगा। देखिए लोग क्या करते हैं वो तो मेरा काम नहीं है, वो तो लोगों को समझाएं। आप अब यहाँ आई हैं तो जाके समझाएं आप, तो मेरा काम थोड़ी है कि मैं वहाँ के लोगों का क्या करते हैं और उनका फेल, उसकी तौजी तो मेरा काम नहीं है, या उनके फेल से एक चीज़ जो है वो सही तो नहीं हो जाएगी। जो ज़ायरीन माह मुबारक रमज़ान में ज़ियारत करने गए, इनके रोज़े कसर हुए, तो अब जब वो ये रोज़ा रखेंगी तो क्या फ़िदिया भी अदा करना होगा? फ़िदिया सिर्फ़ उस सूरत में इनका होगा कि अगर इन्होंने साल तक उनके रोज़ों की क़ज़ा ना की हो, तो यानी अगला साल आने तक रोज़ों की क़ज़ा न करें, तो फिर जब भी ये क़ज़ा करें वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन डिले करने का एक फ़िदिया इनकी गर्दन पर आ जाएगा। लेकिन अगर साल से पहले क़ज़ा कर लें तो फिर कोई फ़िदिया नहीं है। नमाज मगरिब किस वक्त क़ज़ा होती है? आधी रात पर। आधी रात का वक्त क्या होता है? तकरीबन आग़ा सिस्तानी के हिसाब से ज़ोहर से लेकर 11:15 घंटे, और आग़ा सिस्तानी और खुमैनी के एतबार से, और आग़ा खुई के हिसाब से ज़ोहर से लेकर 12 घंटे। अगर 6 रोज़े छोड़े हों तो हर रोज़े के बदले 3 पाव अनाज या खाना देना होगा। 6 लोगों को एक दिन ही खाना खिला दिए तो पूरा हो जाएगा? जी हाँ, एक ही दिन में खिलाया जा सकता है, मुश्किल नहीं है, लेकिन 6 अलग अलग होने चाहिए। अलबत्ता ये भी हो सकता है कि एक ही, क्योंकि फ़िदिये की बात है, तो आप एक ही, यानी 6 रोज़ों का फ़िदिया 6 पौना किलो आटे, यानी 6 किलो आटा समझ लें आप। 6 किलो आटा एक ही आदमी को अगर आप दे दें
तो भी फिदिया आपके 6 के 6 एक साथ आपकी गर्दन से उतर जाएंगे। नाफिला नमाज़ें मुस्तहब हैं, मुस्तहब में शुमार होती हैं टोटल 24। हाँ, तो इसके साथ बाकी नमाज़ें शब वगैरह भी तो है ना, उसको मिलाएंगे तो हो जाएगी पूरी। मुस्तहब नमाज में अलहम के बाद सूरा पढ़ना ज़रूरी है? जी नहीं, मुस्तहब नमाज़ों में अलहम के बाद सूरा पढ़ना वाजिब नहीं है। आप सूरे के बगैर भी मुस्तहब नमाज़ पढ़ सकते हैं, सिवाय उन मुस्तहब नमाज़ों के कि जिन मुस्तहब नमाज़ों के लिए कोई पर्टिकुलर सूरे हैं। जैसे अभी बात आई नमाज गुफैला है या नमाज वहशत क़ब्र है, इसका एक तरीका अपना तरीका है। तो जिस नमाज का ख़ास पर्टिकुलर तरीका है, जैसे नमाज जाफ़र तैयार है, उनको उसी तरीके से पढ़ेंगी तो वो नमाज बनेगी। जैसा वहशत क़ब्र में अभी आया ना कि अगर आपने तादाद पूरी नहीं की, आप अलहम के बाद जो है आयतुल कुर्सी भूल गई, आप जो है मतलब फ़र्ज़ करें सूरह क़द्र आप भूल गई, तो ये नमाज वहशत क़ब्र नहीं बनेगी। ये सिर्फ नमाज वहशत क़ब्र का मसला नहीं है, तमाम नमाज़ें कि जिनका कोई पर्टिकुलर और ख़ास तरीका है, जब तक उनको उस तरीके के मुताबिक अमल नहीं किया जाएगा और अंजाम नहीं दिया जाएगा, उस वक्त तक वो नमाज नहीं बनेगी और वो वाला सवाब आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा बाकी जितनी भी मुस्तहब नमाज़ें जिनका कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है, जो आमतौर पर होता है जी फजर की तरह पढ़ जाए, जैसे मसलन नमाज ज़ियारत, आइमा की ज़ियारत की जो नमाज़ें हैं फजर की तरह पढ़नी, उसको अगर आप सूरा छोड़ दें तो कोई हरज नहीं है। ज़ियारत आशूरा और ज़ियारत जामिया बैठ कर पढ़ सकते हैं। खूब ज़ियारत है खड़े होकर पढ़ें तो बेहतर है, वरना बैठ के पढ़ने में भी कोई हरज नहीं है। नमाज शब की 8 रकात नमाज को नमाज ज़ोहरैन की क़ज़ा की नीयत से पढ़ सकते हैं। कितनी दफ़ा ये पूछेंगे आप लोग, क्या कादियानी मज़हब वाले नजिस हैं? ज़ाहिरी तौर पे तो कादियानी काफिर हैं, इसलिए कि वो ख़त्म मरतबत की ख़त्म नबूवत को नहीं मानते। तो अगर ये वाक़ई नहीं मानते हैं तो ये काफिर हैं, और काफिर हैं तो नजिस हैं। अगर कोई अपने बाप या शौहर के घर रमज़ान में आए, पूरा महीना वहीं गुजारे, जबकि डिपेंडेंट ना हो भाई या बाप पर, तो फ़ितरा कौन देगा? यानी अपना ख़र्चा खुद करें। डिपेंडेंट ना होने से मुराद क्या है इनकी? ये जिसका भी सवाल है इसमें क्वेश्चन मार्क है। वो ये कि डिपेंडेंट ना होने से आपकी क्या मुराद है? यानी बाप या भाई के घर गई हैं, ख़र्चा आप अपना खुद चला रही हैं, या आपका शौहर आपके ऊपर खर्च कर रहा है, भाई इनके आप मेके में बैठी हुई हैं। अगर ये मुराद है तो भले फ़ितरा शौहर ही देगा। लेकिन अगर नहीं, कुछ और मुराद है आपकी, तो पहले वो पता चले कि क्या मुराद है, तो उसके बाद ही मैं मसला बता सकता हूँ। उससे पहले मैं क्या अर्ज़ करूँ? तो अब तो फ़ितरे का वक्त गुजर चुका है। खूब, ज़ोहर और असर की नाफिला की तादाद बता दें। अर्ज़ तो की आम दिनों में 8-8 रकत है, और जुम्मे के दिन 10-10 रकत, समझे 4 रकत उसमें ऐड हो जाती हैं। मगरिब की 4 रकत नाफिला में जो 2 रकत गुफैला की नीयत करेंगे, तो क्या गुफैला नमाज का तरीका गुफैला वाले, जाहिर बात है जब गुफैला की नीयत से पढ़ेंगी तो गुफैला के तरीके से पढ़ेंगी। तो गुफैला नमाज की नीयत आप किसी और तरीके से तो नहीं पढ़ सकती। नमाज अच्छा, एक सवाल, अब 2 सवाल। एक तो किसी ने उसी वक्त पूछा था, वो ये कि क़ज़ा नमाज़ों के होते हुए आया मुस्तहब नमाज़ें पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? एक तो ये सवाल है, क्योंकि रोज़ों में ये मसला आता है कि अगर क़ज़ा रोज़े आपकी गर्दन पर हैं तो आप मुस्तहब रोज़े नहीं रख सकते। दुरुस्त, रोज़ों में तो ये मसला है। आया नमाज़ों में भी ऐसा कोई मसला है? फरमाते हैं कि जी नहीं, नमाज़ों में ऐसा कोई मसला नहीं है। नतीजा ये निकलेगा कि अगर आपकी गर्दन पर क़ज़ा नमाज़ें हैं तो उसके बावजूद आप मुस्तहब नमाज़ें पढ़ सकती हैं। ये तो हो गया एक मसला। दूसरा एक सवाल इन्होंने पूछा है जिससे एक और मसला पैदा होता है। सवाल इन्होंने ये पूछा कि नमाज शब की 8 रकत को नमाज ज़ोहरैन की क़ज़ा की नीयत से पढ़ सकते हैं? जी हाँ, पढ़ सकते हैं। आप नमाज ज़ोहरैन की क़ज़ा ही की नीयत से पढ़ें, लेकिन मालूम नहीं है कि इसमें आपको नमाज शब का भी सवाल, यानी दोनों नीयतें इसमें नहीं हो सकती, तदाखुल नहीं हो सकता इसमें। लेकिन बिलाखिर वही वाली बात है कि जिस बाज़ रिवायतों में भी है कि अगर मोमिन किसी अमल की नीयत रखता हो और उस अमल को अंजाम ना दे पाए तो परवरदिगार आलम उसको उस अमल का सवाब अता करेगा तफज़्ज़ुलन। दुरुस्त। लिहाजा अगर आपकी नीयत ही होती हो कि अगर मेरे पास क़ज़ा ना होती तो मैं ये हतमन नमाज शब ही पढ़ती, तो बहुत इम्कान कवी है परवरदिगार आलम की ज़ात से और उसके करम से कोई बैद नहीं है कि वो इनके आपने नमाज शब नहीं पढ़ी है लेकिन उसका सवाब आपको अता कर दे। लेकिन नमाज एक ही नीयत से होगी, यहाँ पे 2 नीयतें नहीं चलेंगी। ये एक चीज़
दूसरी चीज़, अगर मुझसे आप मशवरा मांगें तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि बहरहाल जब तक आपकी गर्दन पर कर्जा है तो आप कोशिश करें पहले अपने कर्ज़ों को अदा करें। क़ज़ा नमाज का मतलब है कि आपकी गर्दन पे कर्जा है जो वाजिबुल अदा है आपके ऊपर। मुस्तहब नमाज़ों का मतलब यह है कि आप मसलन फ़र्ज़ करें कि कोई वाजिबुल अदा चीज़ नहीं है, सब में एक इजाफ़ी है। तो फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पास 100 रुपया हो और इस 100 रुपये को आप कर्ज़े की अदायगी में भी खर्च कर सकती हों और इस 100 रुपये को आप जाएँ जाके मतलब बैलेंस डलवा लें, दुरुस्त, तो क्या बेहतर है? खैर आप लोग तो यही कहेंगे कि बैलेंस डलवाना बेहतर है, लेकिन अक़ली तौर पर अगर अक़ल की बात करें, क्योंकि आप जो ये बात करेंगी अक़ल से नहीं करेंगी, जज्बात से करेंगी, लेकिन अगर अक़ल को बीच में डाला जाए तो अक़ल कहेगी कि कर्ज़ा उतारना बेहतर है। हालांकि शायद आपके मुंह से भी निकलवाया जा सके कि कर्ज़ा उतारना बेहतर है। फ़र्ज़ करें आपके मोबाइल में पहले ही 500,000 का बैलेंस पड़ा हुआ है, तो फिर आप क्या कहेंगी? आप कहेंगे कर्ज़ा उतारना बेहतर है। खुलासा ये कि आखिर एक अक़ली सी चीज़ है कि अगर कोई वाजिबुल अदा चीज़ आपकी गर्दन पर हो तो बेहतर ये है कि अगर आपके पास इतनी फुर्सत, हिम्मत, हौसला है, वो आज है कल ना हो तो रह गए ना आपके वाजिबात। ज़्यादा बेहतर मैं यही समझता हूँ कि आप पहले अपने वाजिबात को अगर क़ज़ा हैं तो अंजाम दें। अलबत्ता जैसा ये नमाज शब में इन्होंने पूछा, सही है, आप काम ये करें कि आप 8 रकत को वहाँ पे एडजस्ट करें, वाजिब क़ज़ा नमाज़ों में 3 रकत नमाज शब की नीयत से पढ़ लें, नमाज शफ़ और नमाज वितर की नीयत से, तो दोनों सवाब आपको मिल जाएंगे। यही काम आप बाकी जगहों पे भी कर सकती हैं कि मिक्स करके चलें कि कुछ वाजिबात आपके अदा होते रहें, हल्के हल्के, वो भी कम होता रहे आपका बोझ, और प्लस ये कि अला जहाँ पे कोई ख़ास नमाज आई, मसलन नमाज गुफ़ैला है उसको आपने पढ़ लिया, या ख़ास पर्टिकुलर मुस्तहब नमाजें हैं उनको भी आप अंजाम दें, तो साथ साथ आपको टेस्ट भी आपका चेंज होता रहेगा थोड़ा सा। फ़जर की क्या, फ़जर की क़ज़ा नमाजें किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं? जी हाँ, ज़ोहर के वक्त भी आप पढ़ सकती हैं। क्या नमाज जाफ़र तैयार में ज़िक्र रुकू के बाद तस्बीह अरबा है? बज़ाहिर है, हर जगह पे है, तकरीबन 10-10 मरतबा, बाज़ जगह पे अल्हम्द सूरह के बाद ज़ाहिरन 15-15 दफ़ा है, बाकी हर जगह पे 10-10 दफ़ा है। क्या वाजिब नमाज़ों के नाफिला बैठ कर पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, वाजिब नमाज़ों के हों या गैर वाजिब नमाज़ों के हों, जितनी भी मुस्तहब नमाज़ें हैं आप इख्तियारी तौर पे भी उनको बैठ के पढ़ सकते हैं, उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप खड़े होकर अंजाम दें। दुरुस्त जी। देखिए बेहतर तो ये सिर्फ नमाज शब के लिए नहीं, ये हर नमाज के लिए बेहतर ही है। वो हर मुस्तहब नमाज का एक इन्होंने कहा है कि जब भी मुस्तहब नमाज को आप बैठ कर, इसीलिए अगर आपको ज़हन में हो, जी हाँ, कि ईशा की 2 रकतों को 1 रकत काउंट करते हैं। जब आप काउंटिंग करेंगे ना मुस्तहब नमाज़ों की 51 रकत पूरे करने के लिए, तो आप ज़रा काउंटिंग कीजिएगा तो आप देखेंगे कि मुस्तहब नमाज़ें वो जो 2 रकत हैं वो 1 काउंट होगी तो आपकी ये काउंटिंग पूरी होगी, 51 रकत नमाज, दुरुस्त। अम्मा अगर वो उसको आप 2 काउंट करेंगे तो ये 51 की बन जाएंगी 52। तो कानून यही है, बेहतर है, नहीं वाजिब नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि जब भी आप मुस्तहब नमाज को बैठ के पढ़ें तो 2 रकत को 1 रकत काउंट करें, यानी 2 रकत वाली नमाज को 4 रकत पढ़ें, 4 रकत वाली को 8 रकत पढ़ें, और जो वैसे 8 रकत है जैसे नाफिला ज़ोहर तो उसको 16 रकत पढ़ें। बंदा कहे खड़े होकर ही पढ़ ले वो बेहतर है। खैर खुलासा ये कि ये बेहतर है, तमाम नमाज़ों को अगर पढ़ सकती हो तो खड़े होकर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है बैठ कर पढ़ने से। लेकिन बात यह है कि कर सकने और ना सकने की बात है कि आया इख्तियारी तौर पर अगर मैं चाहूँ कि नाफिला नमाज को बैठ के पढ़ूँ तो ये मेरे लिए सही है या सही नहीं है, तो तकरीबन तमाम फ़ुक़हा ने, आग़ा ख़ुई ख़ुमैनी सिस्तानी, इन्होंने ये फरमाया है कि बिल्कुल सही है। आप नाफिला मुस्तहब जितनी भी नमाज़ें हैं उनको खड़े होकर पढ़ने की बजाय अगर आप बैठ के पढ़ना चाहें तो आप बैठ कर बिल्कुल पढ़ सकती हैं, उस नमाज की सेहत में कोई असर नहीं पड़ेगा। प्लस अगर आप 2 रकत ना भी बनाएं, 1 रकत को यानी 2 को 1 काउंट ना भी करें, 1 को 1 भी पढ़ें तब भी चल जाएगा। बेहतर यह है कि 1 को 2 बनाएं, लेकिन कोई ना बनाए तो भी चल जाएगा और वो 1 रकत वाली नमाज भी काबिल कबूल हो जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या साहिब समा
जल जल